तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स। कल हमारा जो लेक्चर था बेटा, किससे संबंधित लेक्चर था? संधारित्रों के संयोजन से संबंधित लेक्चर था, जिसमें हमने श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हमने आपको कल समझाया था। उसमें हमने क्या बताया था? हमने उसमें आपको कहा था कैसे, देखो समझा देते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या बताया था हमने कल। रिकैप बेटा, हमने आपको बताया था, हमने कहा इसमें क्या होते हैं, संधारित्र लगे होते हैं C1 C2 और मान लिए थे हमने C3 संधारित्र है, ठीक है। और थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके रखें तो और बढ़ा देते हैं थोड़ी सी बात को, कल इतना नहीं बताया था, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, बैटरी लिख दो सीधे, और ये बैटरी का धन सिरा हो गया और ये ऋण सिरा हो गया बैटरी का, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इसे आवेश देंगे। तो बेटा आवेश देंगे तो देखो आवेश को एक सीधी रेखा में चला जाएगा, अब तो कोई रास्ता है नहीं। अगर ऐसा रास्ता होता इस तरीके से तो वही आवेश बढ़ता, अब भाई रास्ता तो एक ही है तो आवेश बढ़ेगा कि नहीं। तो संधारित्र में जो तीनों जो संधारित्र होंगे, उन तीनों संधारित्र में क्या होगा, आवेश की मात्रा कैसे होने वाली है, समान। यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू और इस वाले में भी क्यू होगा, ठीक है। फिर बेटे मैं बात करूँ, इसमें जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, इसमें V2 होगा और इसमें कितना होगा, V3 विभवांतर होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, प्रत्येक संधारित्र में विभव का मान निकाला था, विभवांतर का मान निकाला था, और फिर हमने तुल्य विभवांतर निकाला था। जैसे C1 में निकाला था बेटा हमने, C1 में विभवांतर V1 बराबर Q बटे का C1 आया था। ऐसे C2 में विभवांतर V2 बराबर क्या हो गया था, Q अपॉन का C2 हो गया था। ऐसे C3 में विभवांतर, ठीक है, C3 में विभवांतर आया था हमारा V3 बराबर Q अपॉन का C3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, परिणामी, अतः परिणामी तुल्य विभवांतर, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर निकाला था और ये बना था B बराबर B1 प्लस B2 प्लस का B3। यहाँ से हमने B1 की वैल्यू रखी थी तो Q बटे का C1 हो गया था, सही है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं ना, B बराबर Q अपॉन का C1 प्लस का Q अपॉन का C2 आया था प्लस Q अपॉन का C3 आया था। अब हमको अब लग रहा है कि बेटा ऊपर वाले में सब में देखो Q है, इसका मतलब हम Q को कॉमन ले सकते हैं। तो B बराबर यहाँ से आया था बेटा हमारा, Q कॉमन लिया हमने, 1/C1 प्लस 1/के C2 प्लस 1/के C3 हुआ था, ठीक है। यहाँ से फिर हम Q की वैल्यू रखेंगे, B की रखेंगे तो Q बटे का C हो जाएगा और ये Q है ही, और इधर बनेगा 1/के C1 प्लस 1/के C2 प्लस 1/के C3 हो गया था। Q से Q यहाँ से कैंसिल किया और Q से Q कैंसिल किया था तो आया 1/के C बराबर 1/के C1 प्लस 1/के C2 और प्लस 1 सॉरी प्लस 1/के C3, सही है, ये आया था हमारा। तो ये जो आया था फार्मूला, ये हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को तुल्य धारिता निकालने के लिए फार्मूला निकलता है, सही है, यही होता है। उसके बाद अब हम आज पढ़ेंगे बेटा संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होती है उसका व्यंजक हम फाइंड करके लाएंगे, और साथ ही साथ उसमें क्या कॉमन होता है, मतलब क्या समर रहता है क्या नहीं रहता, उसके बारे में डिस्कशन हमारा हो रहा होगा। ठीक, चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तीन संधारित्र ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे रहने दो, लगाई दो बैटरी भैया, सही रहेगा, ठीक है। इसके बीच में एक बैटरी लगा देते हैं,
ये धन सिरा होगा, ये ऋण सिरा होगा, ये क्या है बेटे हमारे पास बैटरी। इसे C1 ले लेते हैं, C2 और इसे C3। ठीक है, जब हम इसे आवेश देते हैं बेटा हमारा यहाँ से Q आवेश आएगा यहाँ तक, और जैसे ही इस वाले पॉइंट पे आएगा तो एक तो Q1 आवेश जाएगा, यहाँ Q2 आवेश जाएगा और यहाँ पे Q3 आवेश जाएगा। लेकिन तीनों संधारित्रों में जो समान रहेगा बेटा हमारा क्या रहने वाला, विभव समान रहने वाला। ठीक है, तो तीनों संधारित्रों में जो विभवांतर होगा बेटा वो विभवांतर क्या होगा, समान होगा, लेकिन विभव का मान प्रत्येक संधारित्र में अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो आप समझेंगे बेटा कि समांतर क्रम संयोजन में जो होता है वो C1 का मान C का मान बराबर होता है या समान होता है, या B Q का मान समान होता है या B का मान समान होता है। तो बोलेंगे किसका मान समान होता है बेटा, B का मान समान होता है। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज की लिखने की बात करें तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लिखते हैं बेटा यहाँ पे, माना C1 C2 व C3 तीन संधारित्र हैं, तीन संधारित्र हैं जिनके मतलब जिनके पहले वाले सिरे, जिनके पहले सिरे को बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ देंगे, धन सिरे से जोड़ते हैं, बैटरी के धनात्मक सिरे या टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तथा C1 C2 व C3 सिरे को C1 C2 व C3 सिरे के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, इस प्रकार का जो संयोजन होगा बेटा, फिर क्या बोलेंगे, इस प्रकार का जो संयोजन है, इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम C1 संधारित्र में क्या निकालेंगे बेटा, हम निकाल के लिखाएंगे मतलब। ठीक है, तो लिखेंगे C1 संधारित्र में आवेश की मात्रा, तो हम मात्रा निकालेंगे आवेश की मात्रा। क्या बनेगा, Q1 बराबर हो जाएगा बेटा हमारा, क्या बनेगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है Q बराबर CB, यही तो होगा। तो यहाँ से बनेगा C1 और B तो समान ही है तो B। ठीक है, इसी प्रकार से अगला C2 संधारित्र में आवेश की मात्रा क्या बनेगा, Q2 बराबर C2B। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटे, यहाँ पे अगला निकालेंगे C3
संधारित्र में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे Q3 बराबर C3b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, कुल या तुल्य विभव, तुल्य आवेश, अतः तुल्य आवेश तो क्या होगा, तुल्य आवेश निकालेंगे तो क्या करेंगे, Q1 Q2 प्लस का Q3, तीनों को ऐड करेंगे और तीनों को ऐड करके कुल विभव या तुल्य विभव आवेश मिल जाता है हमें, Q1 प्लस Q2 प्लस के Q3। अब सबके मान रखेंगे बेटा, यहाँ से ये वाला मान रखेंगे, ये रखेंगे, Q1 का मान C1b, Q2 का मान हमारे पास ये C2b प्लस C3 का मान हमारे पास C3b। देखो सब में b कॉमन है तो बेटा b को ले लेंगे कॉमन, तो C1 प्लस का C2 प्लस का C3 हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करेंगे, Q का भी मान रख लेंगे, Q बराबर C भी होगा तो बराबर का B इंटू का C1 प्लस का C2 प्लस C3। Q से B से B कैंसिल हो जाएगा, अब E से B कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस के C3। ठीक है, तो संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का यही फार्मूला होता है। ठीक है, चलो इसकी थोड़ा ले लो फटाफट से, फिर संबंधित कुछ क्वेश्चन कराते हैं इससे। चलते बेटे कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड चलेंगे क्वेश्चंस पे। बेसिक न्यूमेरिकल्स लिखेंगे इसी टॉपिक से, दोनों से बेसिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल्स को डिस्कशन करेंगे। देखो क्या है बेटा, सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम पढ़ा, तो श्रेणी क्रम से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। श्रेणी क्रम, ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये 2 माइक्रोफैरेड का है, एक संधारित्र और है बेटा ये 3 माइक्रोफैरेड का है, और आगे बात करें इतना ही रखो पहले। ठीक है, और ये ए और बी इसके दो बिंदु ए बी 2 बिंदु है। ठीक है, इनके बीच में ही क्या करे गए हैं, 2 संधारित्र लगाए गए हैं। क्या है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है, एक 3 माइक्रोफैरेड का है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब ए बी के बीच तुल्य विभवांतर बताइए। विभवांतर की बात करते हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे पास। तो बेटा यहाँ से निकालते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, देखो ये अगर मैं यहाँ से आवेश देता हूँ तो ये आवेश और ये आवेश ये दोनों में समान रहेगा। अब भाई आवेश की मात्रा अगर मैं यहाँ से देता हूँ, एक पॉइंट से अगर आवेश दे रहा हूँ इसको, इस वाले के परिपथ के लिए, ये परिपथ ही है बेटे हमारा, ये भी ये परिपथ है। ठीक है, अब भाई हमें अगर एक पॉइंट से हमने आवेश दिया इस परिपथ में, तो आवेश देखो इसमें भी वही रहने वाला है, इसमें भी वही, क्योंकि रास्ता तो और कोई है नहीं कि आवेश वहाँ चला जाएगा, है ना, सेम रास्ता, एक ही रास्ता दोनों संधारित्र के लिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आवेश की मात्रा समान रहेगी। अब हमने कहा था आवेश की मात्रा समान रहती है तो कौन सा होता है, श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब क्या हुआ, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। श्रेणी क्रम के निकालने के लिए तुल्य धारिता के लिए हमने फार्मूला बताया 1/C1, 1/C बराबर, बड़ा लिखो थोड़ा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और संधारित्र तो जुड़े होते तो 1/C3, 1/C4, 1/C5 ऐसे करके जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इतने 2 ही हैं तो यहाँ पे 2 ही को करेंगे, तो 1/C1 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 1/C की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। सही है, यहाँ से अब देखो हर तो समान है नहीं, अब आगे सोल्यूशन करेंगे इसका, तो देखो हर समान तो है नहीं,
अब हर समान नहीं तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसकी इधर करेंगे तो बेटा हमारे बनेगा 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे का 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 2 क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, और बटे के 6 और 1 बटे के सी तो चल ही रहा है, तो हमें 1 बटे के सी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सी का मान। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1 बटे के 5 हो जाएगा। अब 5 से काट लो, 5 एकम 5 5 दूनी का 10, तो तुल्य धारिता जो आने वाली है बेटा कितने आने वाली है 1.2 माइक्रो फैरेड में होगी। तो ए बी के बीच जो तुल्य धारिता होने वाली है वो कितनी होने वाली है 1.2 माइक्रो फैरेड होने वाली है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं बेटा, अगर हम इसी का ए बी के बीच ही तुल्य धारिता निकाल ली है बेटे हमें, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अगली बार में बेटा हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक संधारित्र लगा लेंगे, जो भी कितना होगा ए बी 2 माइक्रो फैरेड का ही होगा। ठीक है, सॉरी 3 माइक्रो फैरेड का ही होगा, हमने ये मान लिया है। ठीक है, 3 माइक्रो फैरेड का भी ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले समझो बेटा, यहाँ से अगर आवेश देते हैं हमें तो यहाँ पे आवेश जाएगा, तो यहाँ पे तो क्यों आवेश ही आने वाला, लेकिन जैसे ही इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा आवेश, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो एक तो रास्ता इससे मिल गया इधर और एक इधर मिल गया रास्ता, तो जो जगह बांट रहा है, तो जहाँ पे आवेश का बढ़ जाना समांतर क्रम हो जाता है। तो ये दोनों कौन से क्रम हो गए, समांतर क्रम में हो गए। अब समांतर क्रम में हो गए बेटे, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, देखो तब बोलेंगे हल में 3 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र कैसे बेटा 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र कैसे हो गए, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम में है, तो इन दोनों के बीच जो तुल्यधारिता रहने वाली है वो सी बराबर क्या हो जाएगी 3 प्लस का 3, ये आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा एक काम और कर लो इजी करने के लिए, इनका नाम दे दो, इसे C1 दे दो, ये C2 संधारित्र। तो देखो बेटा आगे क्या करेंगे हम जैसे की बात करें बेटा, जैसे हम 3 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। मतलब इन दोनों संधारित्रों में जो तुल्यधारिता कितनी है 6 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, उसी प्रकार से अब चलते बेटा अगला डायग्राम, जो इसी का जो बनेगा अगला डायग्राम क्या होगा, इस तरीके से बनेगा बेटा। अब देखो इसको हम दोबारा से अगर आवेश दें तो आवेश देंगे तो ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं कि बाहर निकल जाएगा किसी और जगह, तो एक ही रास्ते में जा रहा है आवेश। अब एक रास्ते में जाएगा मतलब आवेश बढ़ नहीं रहा है, तो कौन से क्रम में हो जाएंगे C3 व C1, सी कितने में हो जाएंगे संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। अतः तब क्या बनेगा फार्मूला, ये वाला फार्मूला बनेगा। यहाँ से C3 की वैल्यू रखेंगे तो C3 की वैल्यू 2 प्लस C की वैल्यू 6 है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे 6 एकम 6 प्लस 2 एकम 2 बटे के नीचे वाले गुणा हो जाती है, तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 बटे के 12। और बेटा हमें 1 बटे के CAB का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए खाली CAB का मान। तो बेटा यहाँ से निकाला 8 से इसको काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो कुल धारिता AB के बीच तुल्य धारिता होगी तो कितने होने वाली है बेटा 1.5 माइक्रो फैरेड होने वाली है। ठीक है, आइयो बस समझ आई होगी, आगे